महालक्ष्मी मंत्र। समृद्धि और सौभाग्य का रहस्य। लोग लक्ष्मी को तिजोरी में खोजते हैं, पर महालक्ष्मी तिजोरी में नहीं ठहरती, वो स्वभाव में ठहरती है। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ कृतज्ञता है, जहाँ देने का साहस है, वहीं वो कमल पर बैठ जाती है। ये कथा उज्जैन के मोहन की है। बर्तन की छोटी दुकान, कर्ज बड़ा, खाली तिजोरी। मोहन मेहनती था। सुबह 7 बजे दुकान खोलता, रात 10 बजे बंद करता, पर ग्राहक कम, उधारी ज्यादा। पत्नी सुनीता कहती, कुछ पूजा कर लो। मोहन हंसता, पूजा से पेट नहीं भरता। दीपावली आई, सबने लक्ष्मी पूजन किया। मोहन ने भी किया, पर मन में शिकायत थी। माँ, सबको देती हो, मुझे क्यों नहीं? उसी रात दुकान के बाहर एक वृद्धा बैठी थी। सफेद साड़ी, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में स्फटिक माला। बोली, पानी मिलेगा? मोहन ने पानी दिया। वृद्धा ने पूछा, तू लक्ष्मी से नाराज है? मोहन चौंका। वृद्धा हंसी, मैं महालक्ष्मी की दासी हूँ। नाम गिरिजा। तू धन मांगता है, वो धन नहीं, श्री देती है। फर्क समझेगा तो द्वार खुलेगा। गिरिजा ने उसे अगले दिन क्षिप्रा घाट पर बुलाया। भोर में कोहरा था। उसने मोहन के कान में एक मंत्र दिया, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। मोहन बोला, इससे पैसा आएगा? गिरिजा बोली, इससे तू आएगा, पैसा तो पीछे आएगा। सुन अर्थ। श्रीं बीज है समृद्धि का, जो भीतर फैलती है। ह्री बीज है लज्जा और शुद्धि का, जो अहंकार गलाता है। कमले कमलालये, हे कमल पर बैठने वाली, तू कीचड़ में भी खिलती है। प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो। 2 बार इसलिए कि पहले तू प्रसन्न हो, फिर जगत प्रसन्न हो। मोहन ने पूछा, जब कैसे करूं? गिरिजा ने 3 नियम दिए। पहला, स्थान शुद्धि। रोज दुकान खोलने से पहले झाड़ू खुद लगाओ। लक्ष्मी वहां आती है जहां धूल नहीं, अहंकार नहीं। दूसरा, वाणी शुद्धि। ग्राहक से झूठ मत बोलो, कम तोलो मत। ह्री का अर्थ है पवित्र लज्जा, जो गलत करने से रोकती है। तीसरा, हाथ शुद्धि। हर शुक्रवार जो कमाई हो, उसका एक हिस्सा पहले निकालो। 10वां हिस्सा किसी भूखे को, किसी विद्यार्थी को। लक्ष्मी बहती है, रुकती नहीं। जप विधि सरल है। सुबह नहाकर एक घी का दीपक, 108 बार मंत्र। जपते समय कमल की कल्पना करो, जो हृदय में खिल रहा है। हर श्रीन पर पंखुड़ी खुलती है। मोहन ने शुरू किया। पहले हफ्ते कुछ नहीं बदला। दूसरे हफ्ते उसने देखा, दुकान साफ रहने लगी तो ग्राहक रुकने लगे। तीसरे हफ्ते उसने एक बूढ़े कुम्हार का सारा उधार माफ कर दिया। मन हल्का हुआ। एक दिन एक महिला आई, शादी के बर्तन चाहिए थे। मोहन ने सही दाम बताया। महिला ने कहा, इतना सस्ता क्यों? मोहन हंसा, माँ ने सिखाया है, ज्यादा लोभ में लक्ष्मी रूठती है। महिला ने पूरे मोहल्ले में बता दिया। 6 महीने में कर्ज आधा हुआ। पर असली चमत्कार तब हुआ जब मोहन बीमार पड़ा। दुकान बंद। सुनीता घबराई। उसी शाम वही महिला, जिसके बर्तन लिए थे, अपने पति के साथ आए। उन्होंने एडवांस ऑर्डर दिया। बोले, आपने हमें ईमानदारी दी, हम आपको समय देंगे। मोहन रो पड़ा। गिरिजा की बात याद आई, लक्ष्मी धन नहीं, श्री देती है। श्री का अर्थ है साख, विश्वास, सौभाग्य। 1 साल बाद गिरिजा फिर आई। मोहन ने पैर छुए। माँ, अब तिजोरी भर रही है। गिरिजा बोली, अब असली परीक्षा है। क्या? जब नहीं था तब तू मांगता था, अब है तो बांट। महालक्ष्मी कमल पर बैठती है, क्योंकि कमल कीचड़ से लेता है, पर कीचड़ को लौटाता नहीं, फूल देता है। तू भी वही कर। मोहन ने दुकान के पीछे एक छोटा पुस्तकालय खोला, गरीब बच्चों के लिए। हर शुक्रवार वहां जप होता, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं। बच्चे आते, प्रसाद लेते। धीरे धीरे मोहल्ले में चोरी कम हुई, झगड़े कम हुए। लोग कहते, मोहन की दुकान पर बरकत है। मोहन कहता, बरकत मेरी नहीं, मंत्र की है। एक दीपावली पर मोहन ने महालक्ष्मी पूजन किया। घी का दीपक, कमल का फूल। जब करते करते उसे लगा, सामने कोई बैठा है। न सोना, न चांदी। एक स्त्री, श्वेत वस्त्र, हाथ में कमल, आंखों में करुणा। उसने कुछ मांगा नहीं, केवल कहा, प्रसीद। भीतर आवाज आई, मैं प्रसन्न हूँ। तूने मुझे तिजोरी में नहीं, स्वभाव में रखा। तूने श्रीं को जपा, तो समृद्धि आई। तूने ह्री को जिया, तो शुद्धि आई। अब तू कमलालय है, जहाँ तू बैठेगा, वहीं मैं बैठूंगी। मोहन की आंखें खुली। सामने केवल दीपक था, पर हृदय में कमल खिल चुका था। आज मोहन की दुकान बड़ी हो गई है, पर वो अब भी सुबह झाड़ू खुद लगाता है। अब भी पहला ग्राहक भगवान मानकर जल छिड़कता है। अब भी शुक्रवार को दान निकालता है। नए लोग पूछते हैं, महालक्ष्मी मंत्र से क्या होता है? वो हंसकर कहता है, मंत्र तुम्हें अमीर नहीं बनाता, तुम्हें योग्य बनाता है। समृद्धि का रहस्य पैसा खींचना नहीं, पात्र बनना है। श्रीं तुम्हारे भीतर जगह बनाता है। ह्री तुम्हारा अहंकार धोता है। कमले तुम्हें सिखाता है, कीचड़ में भी खिलो।
प्रसीद तुम्हें कहता है, पहले प्रसन्न रहो, फिर प्रसन्नता बांटो। और सौभाग्य? सौभाग्य वो नहीं जो लॉटरी से मिले। सौभाग्य वो है जब लोग तुम्हारे नाम पर भरोसा करें, जब तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी दुकान चले, जब तुम्हारा दिया हुआ किसी का जीवन बदले। वही महालक्ष्मी है। इसलिए जब तुम मंत्र जपो, केवल धन मत मांगो। कहो, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। हर श्रीं पर अपने हृदय का कमल खोलो, हर ह्रीं पर अपना लोभ धो डालो, हर प्रसीद पर मुस्कुराओ। तब तुम देखोगे, लक्ष्मी बाहर से नहीं आएगी, वो भीतर से उठेगी। और जहाँ महालक्ष्मी भीतर बैठती है, वहाँ बाहर की समृद्धि अपने आप चलकर आती है। यही समृद्धि और सौभाग्य का सबसे पुराना रहस्य है। बोलो जय जय लक्ष्मी माँ, जय विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।